गुड मॉर्निंग। आज है 25 मार्च 2025 और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। फिर से हम उसी तरीके से अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे जिस तरीके से पूरे एक महीने तक करते आ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा आरओआई हमने जनरेट किया है। सेम वही मेथड्स यूज़ करेंगे। एमएससीबी में सिर्फ सिंगल लाइन को यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे सिंपल तरीके से जिस तरीके से ट्रेड करते हैं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और इस टाइम पे अगर आप YouTube में कहीं भी वीडियो देखने जाते हैं तो कोई भी आपको ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा जो कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे कॉन्टिन्यूसली करके ट्रेड दिखा रहा हो और फिर दिखा रहा हो कि वो स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल है। जनरली जो YouTube में हो रहा है वो यही है कि हर एक कोई आता है, आपको एक बहुत ही अच्छा होली ग्रेल देके चला जाता है जिसमें आपको बताता है कि अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहते हैं तो फिर आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसमें जनरेट कर सकते थे। लेकिन क्या वो जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट खुद, ये कोई नहीं बताता है। हर हफ्ते हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी आती है, उसके बाद में वो स्ट्रैटेजी कितना परफॉर्म करती है नहीं परफॉर्म करती है किसी को भी नहीं पता चल पाता है। बाद में आते हैं किसी भी दिन और फिर उसके बाद में आने के बाद में बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी देखिए, इसकी बैक टेस्टिंग में स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी काम करती है। और फिर जब वो स्ट्रैटेजी वो शायद कभी खुद इनिशिएट करते हैं तो उसके बाद जब उसमें लॉस होता है तो फिर एक ही चीज़ ट्वीट या यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि पता नहीं क्यों जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो स्ट्रैटेजी हमारी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, बट एक्चुअल ट्रेड करते टाइम वो ऐसा परफॉर्म नहीं करती है। क्यों वो लॉस देती है? बट कॉन्टिन्यूसली पिछले एक महीने से मैं आपको रेगुलर ट्रेड करके सिर्फ यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी को आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में यूज़ करेंगे तो महीने में या फिर एनुअली बहुत ही अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। सो आज 25 मार्च को ऑन ट्यूसडे हम दोबारा से अपनी एमएससीबी सिग्नल को यूज़ करते हुए सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन भी हमको कोई प्रॉफिट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। सो वेट करते हैं मार्केट के ओपन होने का, बिकॉज हम जो ट्रेड इनिशिएट करते हैं वो इनिशिएट करते हैं 9:30 पे। एटीएम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जिसमें भी एमएससीबी में सिर्फ सिग्नल लाइन नेगेटिव होगी उसमें 15 मिनट्स के लो के नीचे जो भी उस ऑप्शन का होगा उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का दिन हमारे लिए कैसा रहता है और आज कुछ प्रॉफिट हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। मॉर्निंग में सेंसेक्स का चार्ट हमने यूज़ किया था और यहाँ पे जो हमारा एटीएम बना था वो 78,300 बना था, बिकॉज क्लोज जो था वो 78,279.76 था, जो कि हमको नज़र आता है यहाँ पे। सो क्लोज था 78,279.76। सो एटीएम हमारे लिए 78,300 हो गया था। सो हमने 78,300 की कॉल्स एंड पुट दोनों ऐड कर लिए थे। दिस इज 78,300 की कॉल, दिस इज 78,300 की पुट। उसके बाद हमने इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया था ऑप्शंस के चार्ट को, कॉल को भी एंड पुट को भी। और उसके बाद में हमने इसमें अपना इंडिकेटर प्लॉट कर दिया था MACD। इसमें हम सिर्फ सिग्नल लाइन ही यूज़ करते हैं, बाकी ट्रेडिशनल तरीके से तो हम इसको यूज़ कर नहीं रहे। सो जो चीज़ हमने नोटिस की थी वो ये थी कि 78,300 की कॉल में सिग्नल लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में चल रही थी एट 9:30। सो वैल्यू था 15.81। सो सिग्नल लाइन का वैल्यू हमको यहाँ नज़र आएगा। सो 9:30 पे वैल्यू था 15.81 पॉजिटिव था। सो इस साइड में तो हम ट्रेड लेंगे नहीं, 78,300 में चेक करते हैं। सो 78,300 में जो लो है वो यहाँ दिखता है और MACD सिग्नल लाइन की वैल्यू यहाँ नज़र आती है। सो हम यहाँ अगर चेक करेंगे 9:30 पे, सो जो सिग्नल लाइन थी वो -38.8 थी और उसके बाद में जो इस कैंडल का लो था वो 235 था। बट हम फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का लो लेते हैं। सो 1, 2 एंड थर्ड कैंडल, इसका लो था 200। सो हमको ऑर्डर प्लेस करना था 200 -1, सो 199 पे, बिकॉज ये वाला फॉल जो है, जो नेक्स्ट कैंडल में फॉल आया था 9:35 बहुत तेज़ आया था, जिसकी वजह से मैं ऑर्डर प्लेस कर पाया था 174.35 पे। 76,300 की पुट हमने हेज के लिए ली थी फॉर मार्जिन बेनिफिट और ये 174.35 पे हो पाया था। इसमें हमको 24-25 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट हो सकता था जो नहीं हो पाया। और करंटली जो पोजीशन हमारी चल रही है वो चल रही है +1399, बिकॉज विक्स भी बड़ी है, सारी चीज़ें हैं, तो OTM पुट की वैल्यू भी बढ़ गई है, जबकि 78,300 की पुट में जो है वो हमको 1400 रुपये के करीब का प्रॉफिट हो रहा है। .
आज की फाइनल पोजीशन है, हमको -2241 का लॉस हुआ है। सो ऑर्डर्स चेक करते हैं। मॉर्निंग में हमने 78,300 की पीई सेल की थी। यहाँ पे हमको बस नज़र आएगा लो एंड दिस इज द MACD वैल्यू। सो बिकॉज 78,300 मॉर्निंग में हमको ATM मिला था। उसके बाद में हमने 9:30 पे चेक किया था। उस टाइम पे जो MACD सिग्नल लाइन की वैल्यू थी दैट वाज -38.8। सो हम फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के लो के नीचे सेल करते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का लो जो है वो है 200। सो 200 - 1 199 पे ऑर्डर प्लेस करना था, जो कि हमने इस कैंडल पे किया। 199 के नीचे ऑर्डर जैसे ही प्लेस कर रहे थे, वैल्यू इतनी तेज़ी से कम हुई कि हमारा जो ऑर्डर है वो 174 पे प्लेस हो पाया था। सो पहला जो हमारा ऑर्डर था वो प्लेस हुआ था 174 पे। उसके बाद में हमने इसको होल्ड किया एट 1150। जो MACD की सिग्नल लाइन है वो पॉजिटिव हो गई थी 2.61। सो इसका हाई था 361.95। उसके बाद में 361.95 + 2 उसके ऊपर में हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और उसके बाद में ये ऑर्डर जो था ये यहाँ पे ट्रिगर हो गया था। 406 हाई बना था इस कैंडल में। सो 364 हो गया था। 364 के ऊपर तो हम एग्जिट हो गए थे। सो ये हमको यहाँ नज़र आ रहा है 364 हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, जो 365.5 पे ट्रिगर हो गया था। सो उसके बाद में हमने इससे एग्जिट ले लिया। 78,300 मॉर्निंग में, तो दिस इज़ 9:30 25 मार्च मॉर्निंग में 15.81 था। सो पॉजिटिव सिग्नल लाइन थी। सो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते थे। बट 11:05 पे जो MACD में सिग्नल लाइन है दैट वाज -3.61। सो नेगेटिव हो गई थी। ऊपर लो इस कैंडल का 86.1 था। सो इसके नीचे 1 माइनस करके 85.1 पे हमने इसमें ऑर्डर प्लेस कर दिया था। उसके बाद में हम इसको होल्ड किया रहे बिकॉज ये जो सिग्नल लाइन है ये लास्ट तक नेगेटिव ही रही। सो इसमें हमने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। 87.9 में हमने शॉर्ट क्वार्टर लगा दिया था। उसके बाद में इसको हमने एग्जिट कर लिया है। सो फाइनल जो आज हमको लॉस हुआ है वो -2241 का हुआ है। सो अगर हम जस्ट चेक भी करते हैं, सो उस साइड में आप ये चेक करिए यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट था। इसमें लो 102 है, हाई लगा था 239 का, डबल हो गई। उसके बाद में लो इज़ 182, हाई इज़ 355, डबल हो गई। इसमें लो इज़ 204, हाई इज़ 310, 50% फाइनली लो पे क्लोज हुई है। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी इस पूरे जोन में। सो उसके बाद भी हम किसी तरीके से बच के, बहुत हमको लॉस नहीं हुआ। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। मार्केट क्लोज हो गई है एट 23,668, अप 0.04%। निफ्टी बहुत ही रोलर कोस्टर डे था, ऊपर नीचे। मॉर्निंग में ऊपर होने के साथ में निफ्टी नीचे आई थी। उसके बाद में वहाँ से 1% प्लस हो गई थी। उसके बाद में नेगेटिव हो गई, फिर प्लस हो गई एंड फाइनली लास्ट में जो क्लोज हुई थी उस टाइम पे दैट वाज डाउन 0.25%। सो फाइनल क्लोज तो खैर एडजस्टेड क्लोज है 23,668 ऑन निफ्टी एंड 78,017 ऑन सेंसेक्स। सो बहुत ही रोलर कोस्टर डे था। बहुत मुश्किल से हो रहा था आज ट्रेड करना। किसी भी टाइम पे ऑप्शंस डबल ट्रिपल हो रहे थे, बट फिर भी बहुत ही कम लॉस के साथ, मिनिमम लॉस के साथ में हमने आज ट्रेड अपना एग्जिट किया है। जो हमको लॉस नज़र आ रहा है दैट इज़ -2241। सो इतने मुश्किल दिन में भी अगर इतने छोटे लॉस के साथ में हम एग्जिट हो गए हैं तो भी बहुत अच्छा दिन रहा है हमारे लिए। और उसके अलावा 20 पॉइंट्स हमको मॉर्निंग में प्रॉफिट भी इस वजह से लेट मिला था, कम मिला था, बिकॉज जब तक हम ऑर्डर लगाते तब तक जो हमारा लो था वो ब्रेक हो गया था। तो इंस्टेड ऑफ 199 वी शॉर्टेड एट 174। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ टफ डे, बट ठीक है, अच्छा रहा दिन, कम लॉस के साथ में हम एग्जिट हो गए। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं एक सिंपल चीज़ आप लोगों को समझा सकूँ। वो ये है कि अगर किसी भी सिंपल स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली और डिफरेंट वे में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।